तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 7, टेक्स्ट नंबर 15। इसी श्लोक के भावार्थ के ऊपर ये तीसरा सेशन है जो हम लोग ले रहे हैं। तो इससे पहले के दो सेशन में हमने इस भावार्थ के पहले दो भाग कवर करने का प्रयास किया था। तो जैसे हम देख सकते हैं, इस श्लोक में भगवान ने हमें समझाते हैं किस प्रकार इस समाज में 4 प्रकार के लोग हैं जो कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते। तो जैसे भगवान ने पिछले श्लोकों में इन तीनों गुणों के बारे में समझाया है, जिन तीनों गुणों के अधीन में ये पूरी प्रकृति काम करता है, हमारे जो भौतिक संसार है ये सभी यही 3 गुणों के प्रभाव में है। तो इस प्रकार भगवान ने कहा था कि जो जीवी इस भौतिक संसार में जन्म लेते हैं वो सभी यही 3 गुण के अधीन में आते हैं। लेकिन जब स्वयं भगवान कृष्ण या भगवान के अवतार जब यहाँ पे आते हैं इस संसार में, तो वो इन तीनों गुणों के अधीन में नहीं आते, बल्कि वो इन तीनों गुणों के प्रभाव से परे होते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा था, जो जीवात्मा तीनों गुणों के अधीन में आते हैं वो भगवान की महानता को या भगवान के स्थान को समझ नहीं पाते, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार कहते हुए भगवान ने ये श्लोक यहाँ पे दिया है, जहाँ पे ये 4 प्रकार के लोग हैं जो कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते। तो इन 4 प्रकार के लोगों में हमने प्रारंभ के 2 सेशन में, पिछले 2 सेशन में 2 वर्ग के लोगों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। कौन कौन से हैं? पहले है मूढ़ा और द फुलिश पर्सन, और दूसरा हमने देखा था नराधमा, लोएस्ट अमंग मैनकाइंड। तो इन दोनों वर्ग, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो क्यों कभी भगवान की शरण में नहीं जाते, इसके बारे में हमने पिछले 2 श्लोकों में ऑलरेडी कवर किया था। तो आज के सेशन में आखिर के 2 वर्ग जो है उनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आखिर के 2 वर्ग है उन्हें यहाँ पे कहा जाता है माया अपहृत ज्ञान और साथ में एथिस्ट। एथिस्ट के लिए यहाँ पे भगवान कहते हैं आसुरम मतलब एथिस्ट या आसुरी वर्ग। तो ये वो आखिर के 2 वर्ग हैं जो कभी भगवान की शरण में नहीं जाते। तो इनके बारे में भावार्थ में प्रभुपाद डिटेल से समझाते हुए हमें कहते हैं, कौन है ये लोग जिन्हें कहते हैं माया अपहृत ज्ञान। तो जैसे नाम का जैसे अर्थ है माया मतलब भगवान की बहिरंग शक्ति, जिसे हम कहते हैं माया देवी या 3 गुण। तो इसे कहते हैं माया अपहृत ज्ञान मतलब नॉलेज। तो जिस व्यक्ति की नॉलेज या ज्ञान को अपहरण किया गया है, छीन लिया गया है, किसने छीना है? माया, बाय माया। तो जो व्यक्ति का ज्ञान उस व्यक्ति से निकाल लिया गया है माया के द्वारा, उन वर्ग को, उस प्रकार के व्यक्तियों को कहते हैं माया अपहृत ज्ञान। इसका मतलब क्या है? बहुत सरल है समझने के लिए। जैसे हमारी भौतिक दृष्टिकोण में हम लोग उन्हें देखते हैं तो हमें लगते हैं अरे ये तो बड़े PhD होल्डर्स हैं, बड़े बड़े एजुकेटेड पीपल हैं। लेकिन उन्हें आध्यात्मिक विचार के ऊपर कुछ भी आप प्रश्न करेंगे तो वो लोग ये नहीं कहते कि हाँ मेरे पास अरे मुझे मालूम नहीं है। नहीं, दे विल आंसर। जो भी आप प्रश्न पूछो शास्त्र के बारे में या भगवान के बारे में, कुछ भी आप पूछिए तो वो आंसर तो देंगे, लेकिन उनका आंसर जो है वो शास्त्र के अनुसार नहीं रहेगा, अपने मनोकल्पना के द्वारा वो उसके लिए उत्तर देते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार के व्यक्तियों के पास आप कुछ भी आध्यात्मिक प्रश्न पूछेंगे तो उसके लिए आप जवाब में अज्ञान ही हम देख सकते हैं। लेकिन कॉमन पीपल या हमारी सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो वो बड़े बड़े पंडित कहलाते हैं
डबल डिग्री होल्डर्स या फिलोसोफर्स, इस प्रकार की उनकी पहचान होती है। इसके लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जहाँ पे आपको याद रहेगा कुछ सालों से पहले एक बड़े पंडित ने, जो बड़े उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखे थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भगवत गीता जो है ये हमारे समाज के लिए हानिकारक है, गीता को जला देना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने कमेंट किया था भगवत गीता के ऊपर। लेकिन सोशली उनका पोजीशन देखेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई आम व्यक्ति है, कोई अनपढ़ गवार है जो ये बात कह रहा है, नहीं, वो तो बड़े पीएचडी होल्डर है, डॉक्टरेट है, लेकिन फिर भी उनका ज्ञान जो है आध्यात्मिक विचार के प्रति इतना घनिष्ठ होता है, इसलिए वो इस प्रकार की कल्पना, इस प्रकार की स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारे पंडितों को हम देख सकते हैं जो भगवत गीता को पढ़ते हैं लेकिन उसका सही ज्ञान बांट नहीं पाते। तो इन प्रकार के लोग जो है उन्हें हम कह सकते हैं माया अपहृत ज्ञान। उनके पास बड़ी बड़ी बुद्धि है, लेकिन उनका जो सही बुद्धि है, रियल नॉलेज जो है, उसे माया देवी ने चुरा लिया है। सो इसीलिए उन्हें कहते हैं माया अपहृत ज्ञान। प्रभुपाद जब भगवत गीता का अनुवाद करने के लिए प्रभुपाद ने प्रारंभ करते हैं, तो हमें प्रभुपाद कहते हैं कि क्या आवश्यकता था प्रभुपाद के लिए कि इस प्रकार से भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद करना है। जैसे अगर आप इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो प्रभुपाद इसी प्रसंग को हमें कोट करते हुए कहते हैं कि एक बार उन्हें एक फॉरेन लेडी ने ये प्रश्न पूछा था कि मार्केट में तो इतने सारे भगवत गीता ऑलरेडी अवेलेबल है, इंग्लिश में हो सकता है, सभी भाषाओं में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो फिर भी आप तो उन्होंने प्रश्न पूछा था कि मुझे आप कौन सा बुक रेकमेंड करेंगे पढ़ने के लिए, मतलब इतने सारे लेखकों ने लिखा है गीता, तो कौन सा बुक आप रेकमेंड करेंगे मेरे लिए पढ़ने के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं सही है, मार्केट में तो मोर देन 600 एडिशंस अवेलेबल है। उस समय 600 था, आजकल तो गिनती मालूम नहीं कितना हो गया रहेगा। तो इतने सारे किताब अवेलेबल तो है मार्केट में, लेकिन उनमें से एक भी भगवत गीता ऐसा नहीं है जो परंपरा के अनुसार चलता हुआ हो। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जब लेडी ने ये प्रश्न पूछा तो प्रभुपाद के पास इसके लिए उत्तर नहीं था कौन सा बुक रेफर करना है, क्योंकि प्रभुपाद ने देखा था कि कोई भी किताब में भगवत गीता के बारे में सही ज्ञान, परंपरागत ज्ञान जो है वो नहीं दिया गया है। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं दिस वाज द नीड फॉर ट्रांसलेटिंग भगवत गीता एज इट इज। इसीलिए प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप इसका प्रस्तुति करते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे जब प्रभुपाद प्रारंभ के दिनों में पाश्चिमात्य देश गए थे प्रचार करने के लिए, तो प्रभुपाद के पास जो भगवत गीता किताब था, प्रभुपाद ने उस समय भगवत गीता किताब को प्रिंट नहीं करवाया था। प्रभुपाद जब गृहस्थ आश्रम में थे उसी समय उन्होंने भगवत गीता का भावार्थ उन्होंने लिखा था, ऑलरेडी कमेंट्री लिखा था प्रभुपाद ने, लेकिन उसका प्रिंटिंग नहीं हो पाया था। जब प्रिंटिंग करने के लिए सभी सुविधा मिल गया था, कोई एक डोनर मिले थे, उन्होंने कहा हम लोग प्रिंट करके देंगे आपको फ्री में, लेकिन तब तक उनका जो मनुस्मृति था, जो उन्होंने हार्ड कॉपी लिखा था, वो पूरा किताब ही उनको नहीं मिला, बाद में उसे वो खो गया था। तो इस कारण की वजह से प्रभुपाद जब पाश्चिमात्य देश जाते हैं तो उनके पास अपना लिखा हुआ भगवत गीता नहीं था अवेलेबल। तो प्रभुपाद प्रारंभ में जो भी वो क्लासेस लेते थे, श्लोक रेफर करने के लिए जो गीता को इस्तेमाल करते थे, इट वॉज रिटन बाय डॉक्टर राधा कृष्णन, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने भी भगवत गीता के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था, भगवत गीता लिखा था, उन्होंने भी कमेंट किया था। तो उनके द्वारा ट्रांसलेटेड जो गीता था उसका इस्तेमाल प्रभुपाद करते थे, लेकिन प्रभुपाद हर बार इसके बारे में समझाते हुए कहते थे कि उस किताब में भी जो ज्ञान उन्होंने दिया है, जो कमेंट्री उन्होंने दिया है, वो एक्चुअली भक्ति के मार्ग में नहीं है, वो निराकारवादी या मायावादी का तत्व वहां पे समझा रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद क्या करते थे, वहां पे दिए गए सिर्फ श्लोक का उल्लेख करते थे,
लोगों को पढ़ने के लिए, रेफर करने के लिए सिर्फ उस श्लोक को आप पे पढ़ाते थे, समझाते थे, लेकिन उसका भावार्थ जो उन्होंने उसका मीनिंग लिखा है, उस मीनिंग को प्रभुपाद टच भी नहीं करते थे। प्रभुपाद उसके लिए अपना ही व्याख्यान वहाँ पे इस्तेमाल करते थे। तो बाद में जब प्रभुपाद थोड़ी एक संस्था बनी, प्रचार चल रहा था, तो जब प्रभुपाद के पास वो शक्ति था, जब वो उनके पास फाइनेंशियली कैपेबिलिटी था, तब प्रभुपाद ने इस भगवत गीता एज इट इज का प्रिंटिंग करवाया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं भगवत गीता जो है ये बहुत लोगों ने कमेंट किया है, बहुत लोगों ने इसका अनुवाद किया है अलग अलग भाषाओं में, लेकिन उनका जो अनुवाद का जो तात्पर्य है, उनका जो मीनिंग वो लोग डिराइव कर रहे हैं भगवत गीता के द्वारा, वो भक्ति योग के मार्ग के ऊपर नहीं है। जो आशय के द्वारा भगवान समझा रहे हैं, वो आशय वो लोग वहां पे नहीं दे रहे। तो जब हम हमारी लौकिक दृष्टिकोण से देखेंगे, मान लीजिए एक लेखक के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो लगता है कि उनका जो गीता उन्होंने लिखा है, हाँ सही है, ग्रामेटिकली बहुत सही है, उनका जो अंदाज है उसे एक्सप्लेन करने का अलग अलग लेखकों का, वो सब कुछ सही है। क्यों? क्योंकि वो सभी तो पीएचडी होल्डर्स है ऑलरेडी, उन्होंने तो बहुत सारा किताब लिखा है, उसमें से एक भगवत गीता भी लिखा है उन्होंने, लेकिन उसका मूल आशय जो है वो उन्होंने चेंज कर दिया, उसे उन्होंने साइड में रख दिया है। इसीलिए उस प्रकार के व्यक्ति जो भौतिक दृष्टिकोण से बड़े पंडित हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, और जो भी उनके पास समझ है आध्यात्मिक विषय के बारे में, वो पूरा अज्ञान ही होता है। तो उन लोगों को हम कह सकते हैं माया अपहृत ज्ञान, जिनकी नॉलेज, जिनकी बुद्धि को माया ने निकाल लिया है। तो वो है तीसरे वर्ग के लोग, जो यहाँ पे बहुत कहते हैं जो कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते। तो इस भावार्थ में प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं दे आर मोस्टली वेरी लर्नेड फेलोज, ग्रेट फिलोसोफर्स, पोएट, लिटरेटी, scientists, etc. But the illusory energy misguides them and therefore they disobey the Supreme Lord. तो जैसे हमने कहा भौतिक दृष्टिकोण से बड़े बड़े स्टेज, बड़े बड़े पदवी उनके पास है, लेकिन फिर भी माया के प्रभाव में वो लोग आ रहे हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद समझाते हुए भावार्थ के आगे कहते हैं कि पूरी भगवत गीता में अगर हम देखेंगे, पूरी भगवत गीता में ऐसे बहुत सारे उल्लेख हैं जहां पे भगवान ने डायरेक्टली क्लेम किया है कि भगवान का स्थान क्या है, भगवान कृष्ण कौन है, उनकी पोजीशन क्या है। ये इतने डायरेक्ट सेंटेंस हम कह सकते हैं भगवान ने क्लेम किया है। जैसे हमने पिछले में देखा था 2 श्लोक से पहले, जब भगवान कहते हैं कि पूरा प्रकृति जो है वो मेरे अधीन में काम कर रहा है, मेरे अधीन में कार्य करता है। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान ने अपने स्थान के बारे में, सभी जीवियों के स्थान के बारे में, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है इसके बारे में, और ये भौतिक सृष्टि कैसी है, इसका स्थान क्या है। तो इस प्रकार हमारे जो भी जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न हो सकता है, जो भी प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है, उन सभी प्रश्नों के लिए डायरेक्ट आंसर भगवान ने दिया है। डायरेक्ट आंसर मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि अर्जुन पूछ रहा है कि जैसे 10th चैप्टर में हम देखते हैं, 10th और 11th चैप्टर में जब अर्जुन ने भगवान के उस विश्व रूप का दर्शन करते हैं, तो अर्जुन उसे ग्लोरीफाई करते हुए कहते हैं परम ब्रह्मा, परम धामा, पवित्रम परमम मम। तो इस प्रकार अर्जुन डायरेक्ट उन्हें ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और उसके लिए भगवान कुछ तोड़ मरोड़ के उत्तर देना या कुछ छुपा के उत्तर देना नहीं। जो भी अर्जुन की सेंटेंस है, जो भी अर्जुन का कंक्लूजन है, उसे भगवान जस्टिफाई करते हैं। हाँ यस, जब अर्जुन कहते हैं यू आर परम ब्रह्मा परम धामा, तो भगवान कहते हैं यस दैट इज माय पोजीशन। इसी प्रकार जब भी अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, हम देख रहे हैं गीता में, जब भी अर्जुन को कोई प्रश्न आता है तो अर्जुन के प्रश्न के लिए डायरेक्ट आंसर भगवान दे रहे हैं। कुछ भी समथिंग हिडन, कुछ भी सीक्रेट जो किसी को नहीं बता सकते, तो इसमें कुछ भी नया नहीं यहाँ पे, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। तो
तो इतना डायरेक्ट सेंटेंस यूज करने के बावजूद ये लोग जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स होते हैं, बड़े बड़े पोएट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसी गीता को पढ़ते हैं लेकिन उसमें दिए गए अर्थ को गलत समझाते हैं पुनः। देखिए, तो उनकी आध्यात्मिक बुद्धि कितनी शार्प है, कितना स्ट्रांग है, किसी के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जब जैसे हमने वो कहा राधा कृष्ण उन्होंने जो एक किताब लिखा था भगवद गीता के बारे में, तो उस किताब के बारे में प्रभुपाद कोट करते हुए कहते हैं कि जब स्वयं भगवान कहते हैं गीता में दैट यू सरेंडर इनटू मी माम अनुस्मरा, भगवान इतना क्लियर से कह रहे हैं कि यू सरेंडर इनटू मी, लेकिन वो जो वहां पे लेखक उसका अनुवाद करते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं वहां पे, जब भगवान कह रहे हैं माम अनुस्मरा यू सरेंडर इनटू मी, तो इतना क्लियर है, लेकिन वो लोग वहां पे क्या कमेंट करते हैं, we should not surrender to person कृष्णा, ये जो पर्सनालिटी है कृष्णा, इन्हें हमें शरण नहीं जाना है, वो इसका मतलब नहीं है। देखिए उनका अलग अर्थ क्या निकाल रहे हैं, तो कहते हैं कि इस व्यक्ति को हमें शरण नहीं जाना है, बल्कि उस व्यक्ति के अंदर रहने वाली शक्ति को जो निराकार है, निर्गुण है, तो उस शक्ति को हमें शरण में जाना है। तो इस प्रकार के सेंटेंस वो लोग यूज करते हैं। तो देख सकते हैं इतना डायरेक्ट सेंटेंस, जब भगवान कहते हैं दैट यू सरेंडर टू मी, लेकिन वो लोग कहते हैं यू शुड सरेंडर टू समथिंग इनसाइड कृष्णा। तो इसीलिए प्रभुपाद भारत में कहते हैं देयर नॉलेज इज टेकन अवे बाय माया। एक्चुअली आध्यात्मिक विचार में उनकी बुद्धि जो है वो शून्य है। इसीलिए ये लोग भगवान जब डायरेक्टली कहते हैं, फिर वो लोग कहते हैं भगवान की शरण में जाना है, उनके अंदर रहने वाली शक्ति का शरण में जाना है। तो इस प्रकार के जो अज्ञान है इन लोगों में हम देख सकते हैं, जिन्हें कहते हैं माया अपहृत ज्ञान, इस कैटेगरी के लोग। इसीलिए ये लोग गीता को पढ़ने के बावजूद, अगर कोई गीता को पढ़ेगा, बहुत लोग तो गीता पढ़ते ही नहीं एक्चुअली ये लोग, लेकिन अगर कोई भी इसके ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए या इसके ऊपर कमेंट करने के लिए अगर वो गीता को पढ़ेंगे, उसके बावजूद वो लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। भगवद गीता पढ़ते हैं फिर भी भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इस तीसरे वर्ग में आते हैं। और इनमें से बहुत लोग भगवान कृष्ण को देवोत्तम परम पुरुष स्वीकार ही नहीं करते। वो लोग कहते हैं अरे कृष्ण तो एक पावरफुल पर्सन था, एक बड़ा योद्धा था, या बहुत ही क्या कहते हैं जिसे पॉलिटिकल माइंडेड, बहुत ही पॉलिटिकल माइंडेड था। जैसे जिस प्रकार से भगवान ने वहाँ पे निर्णय लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, जिस प्रकार से वो अपना रोल अदा करते हैं, तो इस प्रकार से वो लगता है ये तो बड़ा पॉलिटिशियन था। तो इस प्रकार भगवान के स्थान को भी समझने में वो असमर्थ रहते हैं। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी आचार्यों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने, या नहीं तो स्वयं ब्रह्मा जी, नारदा, व्यासदेवा, इन सभी लोगों ने भगवान कृष्ण को देवोत्तम परम पुरुष स्वीकार किया है। उसी के अनुसार उन्होंने इतने सारे ग्रंथों की रचना भी किया है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग जो बड़े पंडित होते हैं भौतिक विचार में, वो लोग भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, भगवान का दर्जा नहीं देते, बल्कि वो लोग सोचते हैं ये तो कोई नॉर्मल इंसान है, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है। तो इस प्रकार उनकी विचारधारा होती है। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि ये लोग पहले तो अपनी मार्ग में या अपनी भक्ति को ही प्रारंभ नहीं करते, अपने लिए भी भक्ति मार्ग नहीं चुनते हैं, बल्कि दूसरों लोग जो भक्ति करना चाहते हैं उनका भी रास्ता ये लोग काट देते हैं। ये लोग उन्हें भी अपने रास्ते से गुमराह कर देते हैं। तो इसीलिए ये आते हैं तीसरे वर्ग में, जो कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते। तो इसके बाद में प्रभुपाद यहाँ पे जो फोर्थ कैटेगरी है उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जिन्हें कहा गया है आसुरा। आसुरा मतलब डिमोनिक पीपल, आसुरम भावम आश्रिता, भगवान कहते हैं। तो जो आसुरा है, असुरा मतलब डेमोनिक पीपल, उसके लिए प्रभुपाद अनुवाद करते हैं एथिस्ट, अ कंप्लीट एथिस्ट। अगर हमें वैदिक समय में देखेंगे तो जो डीमंस थे, जिसे हम कहते हैं राक्षस, असुर,
तो उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, वो कभी भगवान को स्वीकार नहीं करते थे, है ना। जैसे अगर आपने देखा रहेगा हिरण्यकशिपु हो सकता है, हिरण्याक्ष या रावणा, ये लोग कभी कभी भी भगवान विष्णु को स्वीकार नहीं करते कि हाँ भगवान कृष्ण भगवान विष्णु आप ही भगवान हो, नहीं। वो लोग हमेशा उन्हें डिराइव करते हैं, उनकी भगवान का जो स्थान है उसे वो लोग कभी भी मानते नहीं। वो कहते हैं अरे तुम तो पाखंडी हो, तुम तो चोर हो, तुमने ये किया है वो किया है। तो इस प्रकार वो हमेशा भगवान को अपने स्थान से नीचे ही उठाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वो लोग हमेशा अपने अस्त्रों के द्वारा, अपने बल के द्वारा भगवान को वध करने का भी प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार ये लोग जो डीमंस होते हैं, असुरा, तो उनका पहले से ही यही रुतबा आया है जहाँ पे वो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, और भगवान विष्णु उन्हें वो कहते हैं अरे ये तो भगवान ही नहीं है। तो इस प्रकार जो पहले के वैदिक समय में जो असुर को हम देख सकते थे, इसी प्रकार के असुर आज के समय में भी, इसी प्रकार के असुर हम लोग आज के समय में देख सकते हैं, जहाँ पे ये लोग भगवान को अपने अस्त्रों के द्वारा मारने का प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन अपनी आस्था के द्वारा भगवान के एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन करते हैं। जैसे लोग कहते हैं अरे वेयर इज गॉड, हु हैज सीन गॉड, भगवान कहाँ पे है, किसने देखा है, भगवान है ही नहीं, भगवान लॉर्ड डजंट एग्जिस्ट। तो इस प्रकार ये लोग अपनी विचार के द्वारा, अपनी आस्था के द्वारा भगवान की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन करना गलत नहीं है, अगर जैसे हमने देखा था पहले भी 4th चैप्टर में भगवान ने स्वयं कहा है कि अगर हमें प्रश्न होते तो प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन किस तरह से प्रश्न पूछना है, विद अ सबमिसिव माइंड। अगर हम सबमिसिवली हम प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर लेने का प्रयास करेंगे तो वो सही है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उत्तर लेने के रेडी नहीं है, दे डोंट वांट आंसर, बल्कि वो लोग कंट्रोल कर देते हैं, अरे गॉड डजंट एग्जिस्ट। तो अपने कुछ लॉजिक्स यूज करते हैं, अपने कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके द्वारा वो लोग क्लेम करने का प्रयास करते हैं दैट लॉर्ड डजंट एग्जिस्ट। तो इसीलिए इन्हें इन लोगों को क्या आता है, एथिस्ट। एथिस्ट मतलब जनरल मीनिंग है वन हु डजंट बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो इस प्रकार ये जो असुर है, एथिस्ट है, वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, और वो अपना ही लॉजिक के द्वारा भगवान एग्जिस्ट ही नहीं है ये कहना चाहते हैं। तो ये आते हैं 4th कैटेगरी में। तो ये 4th कैटेगरी है जो कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते। तो भागवत के आखिरी में प्रभुपाद इनके बारे में समझाते हुए यहाँ पे कहते हैं, दिस क्लास इज ओपनली एथिस्टिक। ओपनली एथिस्ट, ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ डाउट है, नहीं शायद भगवान हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, नहीं, दे आर एक्चुअली वेरी, क्या कहते हैं इसे, वेरी डिटरमाइंड कि अरे भगवान है ही नहीं है। ओके, सो प्रभुपाद कहते हैं, some of them argue that the supreme lord can never descend upon this material world, but they are unable to give any tangible reasons as why not. There are others who make him subordinate to the impersonal creature. तो ये एक वर्ग के तो लोग हैं, जो एक वर्ग के लोग हैं जहाँ पे वो भगवान को मानते ही नहीं है, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। लेकिन उसी एथिस्ट में दूसरे वर्ग के लोग भी आते हैं जो लोग कहते हैं कि भगवान कभी यहाँ पे आ ही नहीं सकते, अगर आएंगे तो ये भगवान हमारे जैसे ही, हम लोगों में जैसे ही एक है। तो इस प्रकार के परिकल्पना भी कुछ लोगों में होता है। तो उन लोगों को भी यही कैटेगरी में, एथिस्ट कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि अरे दरिद्र नारायण सेवा। दरिद्र नारायण मतलब क्या है, उनके अनुसार जो नारायण थे अभी वो दरिद्र बन गए, तो इसीलिए दरिद्र नारायण की सेवा करो। मतलब जो भी लोग हैं जो भिखारी के जैसे हैं, जिसके पास कोई ये नहीं है, रहने की सुविधा नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है, उनकी सेवा करो, और उनका सेवा करते ही आपको नारायण की सेवा हो जाएगा। तो इस प्रकार ये लोग भगवान के अस्तित्व को तो नहीं मानते कुछ लोग, और कुछ लोग हैं जो सोचते कि भगवान कभी यहाँ पे आ नहीं सकते। और जैसे ये जो सोशल वर्क है, तो ये सोशल वर्क वो लोग धर्म के नाम के ऊपर चलाने का प्रयास करते हैं। तो इन सभी लोगों को एथिस्ट या भगवान की ना मानने वाले लोगों की कैटेगरी में यहाँ पे डाल दिया जाता है। तो इस बार कहते हुए
प्रभुपाद यहाँ पे यमुनाचार्य उनके बारे में उल्लेख करते हैं, जहाँ पे यमुनाचार्य जी ने अपनी एक सुंदर सी कविता में, जो प्रार्थना में, वो कहते हैं भगवान के लिए, ओ माय लॉर्ड, you are unknowable to persons involved in atheistic principles, despite your uncommon qualities, features, and activities, and despite your personality being confirmed by all the revealed scriptures in the quality of goodness. इस प्रकार भगवान की जो इतने सारे लीला भगवान ने किया है, भगवान की इतने सारे क्वालिटीज है जो कॉमनली भी नहीं दे सकते, इतना सब कुछ रहने के बावजूद ये वर्ग के लोग जो एथिस्ट होते हैं, आसुरी वर्ग होते हैं, वो कभी भी भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। जैसे भगवान ने जो भी लीलाएं रचाया था, उन सभी लीलाओं का स्थल भी आज भी हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम वृंदावन को जाएंगे तो भगवान के इतने सारे पास टाइम प्लेसेस वहां पे है, गोवर्धन पर्वत को देख सकते हैं जो भगवान ने उठाया था। तो इस प्रकार बहुत सारे एविडेंसेस भी अवेलेबल है, इसके बावजूद ये लोग भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे उन्होंने हमारी जो द्वारका सिटी है उसकी एक्सकवेशन करते हुए, जैसे समुद्र के बीच पे या समुद्र के अंदर जो एक पूरा शहर पानी से भर गया है, उसके बारे में उन्होंने खोज करते हुए कहते हैं कि हाँ यस, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री कहती है कि यहाँ पे द्वारका नगर था, जिस नगर को भगवान छोड़ते ही पानी ने उसे सबमर्ज कर दिया था। तो इस प्रकार की जो भी वर्णन हम देखते हैं शास्त्रों में या हमारे इतिहास में, ये एक्चुअली एक सिटी एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी बहुत सारे प्रूफ देते हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन वहाँ पे कर रहे हैं। तो इस प्रकार सभी भगवान के लीला स्थल उपस्थित होने के बावजूद ऐसे वर्ग होते हैं जो कभी उन्हें भगवान की उपस्थिति को समझ नहीं पाते, मानते नहीं। इसी प्रकार भगवान के सभी क्वालिटीज जो कॉमन पीपल के पास नहीं होता है, इसके बारे में पढ़ने के बाद भी या भगवान की ये सभी फीचर जो है इन सभी को देखने पढ़ने के बाद भी, समझने के बाद भी ये लोग भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाते। तो आगे उन्होंने अपनी प्रार्थना में कहा है, डिस्पाइट योर बीइंग एक्नॉलेज्ड बाय द फेमस अथॉरिटीज renowned for their depth of knowledge in the transcendental science and situated in the godly qualities. तो सिर्फ इतना ही नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ यस, भगवान का स्थान क्या है, इसके बावजूद ये लोग स्वीकार नहीं करते। जैसे हम देखते हैं आगे, अर्जुन जब भगवान के बारे में ज्ञान समझने के बाद, भगवान के रूप को देखने के बाद, अर्जुन कहते हैं कि भगवान की जो ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि आप परम ब्रह्मा परम धामा, इसके सभी ग्लोरिफिकेशन करने के बाद वो कहते हैं कि ये सभी कंक्लूजन मैं अपने अनुसार नहीं दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कृष्ण मेरे फ्रेंड है इसलिए मैं आप उन्हें ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, नहीं। वो कहते हैं असिता, देवला, व्यासा, नारदा, तो ये सभी बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, सभी बड़े बड़े वेदांती जो है, उन लोगों की कंक्लूजन है ये। अर्जुन ये नहीं कहते कि अरे ये मैं कह रहा हूँ, इट इज माय वर्ड्स। अर्जुन कहते हैं कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों से मैंने सुना है, उन लोगों के व्याख्यान के अनुसार मैं कह सकता हूँ कि भगवान कृष्ण आप ही देवोत्तम परम पुरुष हो। तो इस प्रकार भगवान की सभी लीलाओं को देखने के बाद या समझने के बाद भी, ये सभी वेदांती उनके व्याख्यान को लेने के बाद भी, जो एथिस्ट होते हैं, जिनका मन में भगवान के प्रति आशा नहीं होता, वो लोग कभी भी भगवान को स्वीकार नहीं कर पाते। दैट्स इट, दैट्स कॉल्ड एज एथिस्ट। तो ये आ जाते हैं फोर्थ कैटेगरी में। तो इसलिए भगवान ने इस श्लोक में कहा है कि ये जो चार वर्ग के लोग हैं, ये कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते, दे नेवर सरेंडर टू कृष्ण। तो हम देख सकते हैं, जैसे भावार्थ में प्रभुपाद ने 2-3 बार ये उल्लेख किया था कि आज के मॉडर्न युग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यही चार वर्ग में आते हैं। जैसे प्रभुपाद ने एक जगह पे कहा था, जब लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड नराधमा, उनके बारे में समझते हुए प्रभुपाद ने कहा था 99.9% ऑफ द पॉपुलेशन कम अंडर दिस कैटेगरी। उसके बाद में हमने देखा जो वन हुज नॉलेज इज स्टोलन अवे बाय माया, तो उनके बारे में जो लिस्ट बनाते, जैसे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, पोएट्स, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट, तो ये लोग भी भगवान को स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है
वो यही 4 वर्ग में आते हैं। इसीलिए जब हम प्रचार करने के लिए जाते हैं, लोगों को समझाने के लिए जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ ड्यूड से प्रश्न पूछते हैं कि जब हम प्रीचिंग करने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग इस प्रकार से बिहेव करते हैं, जैसे हमने गीता में पढ़ा है, कुछ लोग एथिस्ट हम लोग मिलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान तो कहा है कि दे नेवर अंडरस्टैंड, दे नेवर सरेंडर। तो क्या हमें प्रयास करना है या नहीं करना है? किस प्रकार से उन्हें हैंडल करना चाहिए? इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं, जो ये 4 वर्ग में आते हैं, अगर मान लीजिए आप कहीं प्रचार करने के लिए जाएंगे, कोई व्यक्ति है जो भगवान को मानता ही नहीं, अरे लॉर्ड डजंट एग्जिस्ट, तो हम क्या कर सकते हैं? एज एन प्रीचर, एक भक्त के नाते हम पहले प्रयास तो कर सकते हैं। हो सकता है कभी कभी लोग एथिस्ट बन जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनके प्रश्नों के लिए सही उत्तर देने वाले कोई नहीं थे। जैसे हमने इसके बारे में एग्जाम्पल दिया था, प्रभुपाद ने जब पाश्चिमात्य देश में जाके प्रचार कर रहे थे, तो इतने सारे ड्यूड्स जो बने थे, तो प्रभुपाद उन्हें कैटेगरी करते हुए कहते हैं कि आप सभी लोग एथिस्ट थे, लेकिन यू वेर फर्स्ट क्लास एथिस्ट, क्योंकि आपके पास बहुत से प्रश्न थे, उन प्रश्नों ने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए आप लोग एथिस्ट बन गए। लेकिन जब आपको प्रश्नों का उत्तर मिल गया, then you became devotees। तो इस प्रकार से हो सकता है कुछ लोग कुछ समय के लिए या किसी परिस्थिति के अनुसार वो इन वर्ग में आ सकते हैं। तो इसीलिए एक प्रचारक के रूप में, एक भक्त के रूप में हमें क्या करना चाहिए? यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। एनीबडी वी सी, एनीबडी वी कम इन टच, वी शुड प्रीच, वी शुड गिव देम कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो प्रयास तो हमें करना है। तो जब हम उनसे बात करें, जब प्रचार करेंगे, प्रयास करेंगे, तब हमें मालूम पड़ सकता है कि हाँ, क्या ये जो जीव है, क्या ये भगवान की बारे में सुन सकता है, इसे अपने जीवन में अनुसरण कर सकता है या नहीं। देन वो ग्रेजुअली मालूम पड़ जाएगा। अगर आपको लगता है कि इतने सालों के बाद या इतने पिच के बाद उन्हें लगता है ही इज वेरी अगेंस्ट, बहुत एजिटेटेड रहते हैं, देन वी शुड अवॉइड देम। ओके, चलो उन्हें छोड़ दो। ऐसे बाकी अन्य लोग बहुत हैं जिन्हें प्रचार कर सकते हैं। जैसे भगवान ने अगले श्लोकों में और 4 प्रकार के लोगों के बारे में कहते हैं। जैसे अभी भगवान ने 4 लोगों के बारे में कहा है जो भगवान की कभी शरण में नहीं जाते। तो इसी प्रकार भगवान आगे आने वाले श्लोकों में और 4 प्रकार के लोगों के बारे में कहते हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। तो इसीलिए हमें प्रयास तो करना है पहले सभी लोग प्रचार करने के लिए। अगर कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, he is very atheistic, very arrogant, then हमें उन्हें छोड़ देना है और अन्य लोगों के प्रति जाना है जो भगवान को स्वीकार करने के लिए रेडी है। तो इस प्रकार एज अ प्रीचर वी शुड ट्राई टू प्रीच एवरीबडी इन द फर्स्ट स्टेज। तो आज के श्लोक में हमने देखा, इस श्लोक में 3 सेशन हमने कवर किया था और तीनों सेशन के द्वारा डिटेल हमें समझने का प्रयास किया था ये 4 वर्ग के बारे में जो कभी भगवान की शरण में नहीं जाते। तो अगर कोई किसी व्यक्ति को कोई प्रश्न रहेगा जिस प्रकार से भगवान ने इतना क्लेश कहा है फिर भी क्यों लोग नहीं मानते हैं, भगवान कृष्ण को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं, तो उसके लिए आंसर यहाँ पे हम देख सकते हैं इस श्लोक में। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।